दिल्ली विश्वविद्यालय की पुरानी केंद्रीय लाइब्रेरी, जिसे लोग राजा राम पुस्तकालय कहते थे, सालों से लाखों किताबों का घर रही है। लेकिन इसमें एक हिस्सा ऐसा था जहां कोई जाता नहीं था। सेक्शन B13। वहां की अलमारी नंबर से तो 17 सालों से बंद थी, जैसे वक्त ने उसे जंग लगने के लिए छोड़ दिया हो। 20 दिसंबर की एक सर्द रात को गार्ड राम निवास अपना अंतिम चक्कर लगा रहा था। वो एक ईमानदार लेकिन जिज्ञासु आदमी था। अचानक उसे सेक्शन B13 से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन शब्द नहीं, सिर्फ सांसें। जैसे ही वह उस पुराने सेक्शन में पहुंचा, उसे एक अलमारी खुली मिली और जमीन पर एक काली किताब पड़ी हुई दिखाई दी। किताब पूरी तरह काले रंग की थी। ऊपर कोई नाम नहीं, लेखक नहीं, न कोई प्रकाशक, बस काले कवर पर खून जैसे रंग में एक लाइन थी, जो मुझे पढ़ेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। रामनिवास हंस पड़ा। छात्रों का मजाक है। उसने किताब को उठाया और वहीं से सब बदल गया। अगली सुबह लाइब्रेरी में उसकी लाश कुर्सी पर मिली। चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें बाहर को निकली हुई थीं और होंठ ऐसे सिकुड़े थे जैसे जिंदगी की आखिरी चीख अभी भी बंद हो। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टमार्टम में मौत का कारण अत्यधिक डर बताया गया। दूसरा शिकार, आदित्य कुछ ही दिनों बाद MA फाइनल ईयर का छात्र आदित्य, जो लाइब्रेरी में शोध करता था, उस किताब तक पहुंच गया। किताब अब भी अलमारी नंबर 17 में थी, जैसे किसी ने उसे फिर से वहीं रख दिया हो। आदित्य ने वह किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक आत्मा है। जिसने इसे लिखा, उसकी आत्मा आज भी इसमें कैद है। हर पाठक एक नया द्वार खोलता है, मौत के लिए। आदित्य ने किताब को मजाक समझा और पूरी रात उसे पढ़ता रहा। उसने अपनी डायरी में लिखा, ऐसा लगता है जैसे किताब मुझसे बातें कर रही है, जैसे हर शब्द मेरे अंदर उतर रहा है। तीसरे दिन उसकी लाश उसके कमरे में पंखे से लटकी मिली। कोई सुसाइड नोट नहीं, बस किताब के पास उसी की हैंडराइटिंग में लिखा था, वो अब मेरी ओर देख रहा है, मुझे बुला रहा है। किताब का इतिहास, किताब की जांच पड़ताल शुरू हुई। लाइब्रेरी रिकॉर्ड में इस किताब का कोई नाम नहीं था। किताब पर छपाई की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन किसी पुराने कर्मचारी ने बताया, ये किताब 1971 में एक लेखक वीरेन मलिक द्वारा लिखी गई थी। उसने दावा किया था कि वो आत्माओं से संवाद कर सकता है। वो किताब लिखते लिखते पागल हो गया और फिर एक दिन अपने ही घर में आग लगाकर मर गया। पर कुछ लोगों ने कहा, उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। उसकी मौत के बाद से किताब को लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया था और अब वो फिर बाहर आ चुकी थी। रिसर्च स्कॉलर आयुषी इस पूरी रहस्यमयी घटनाक्रम से हैरान होकर रिसर्च स्कॉलर आयुषी रावत, जो मृत आत्माओं और साहित्य पर रिसर्च कर रही थी, इस मामले में कूद पड़ी। आयुषी ने फैसला किया कि वह खुद उस किताब को पढ़ेगी, पर पूरी तैयारी के साथ। उसने एक कैमरा सेट किया, कमरे में गंगा जल रखा और दोस्तों को अलर्ट किया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, कमरा ठंडा होने लगा। वो पन्ने धीरे धीरे पलटने लगी। एक जगह लिखा था, जिस दिन यह किताब पूरी पढ़ ली जाएगी, उस दिन लेखक की आत्मा आजाद हो जाएगी और अगला शरीर अपना बना लेगी। आयुषी ने डर के बावजूद पूरी किताब पढ़ी और उसके बाद उसे अजीब सपने आने लगे, जिसमें एक जलता हुआ आदमी, काली परछाइयां और एक आवाज जो बार बार कहती, अब तू मेरी है। आयुषी ने सपना देखा कि वह एक पुराने बंगले में खड़ी है। वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा है, तू मेरी मुक्ति है। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक श्रापित किताब नहीं, बल्कि यह किताब एक आत्मा को मुक्त करने का रास्ता है। उसने शोध करते हुए पाया कि लेखक वीरेन मलिक ने किताब को उस काल में लिखा जब उसकी पत्नी और बच्ची आग में जलकर मारी गईं। वह मानसिक संतुलन खो बैठा और एक दिन खुद को जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा किताब में कैद हो गई। अब हर बार जब कोई उसकी किताब पढ़ता है, वह उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है।
अगर शरीर कमजोर हो तो आत्महत्या करवा देता है, अगर मजबूत हो तो धीरे धीरे कब्जा कर लेता है। आयुषी ने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा और उसमें एक संकेत था। अगर कोई इस किताब को जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दे तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे, जलाने से पहले किताब एक बार फिर खुलने की कोशिश करेगी। आयुषी ने गंगा यात्रा की योजना बनाई, साथियों को बताया, लेकिन जिस रात वो गंगा रवाना होने वाली थी, उसे नींद में चलने की आदत हो गई। उसकी आंखों में काली स्याही उतर आई थी। दोस्तों ने देखा कि वह किताब से बात कर रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आत्मा बनाम आयुषी गंगा घाट पर उसने किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन किताब ने खुद ब खुद आग बुझा दी। हवा तेज चलने लगी और उसमें से एक परछाई निकल आई। वीरेन मलिक की आत्मा। उसने कहा, तू मेरी मुक्ति नहीं, तू मेरा नया शरीर है। आयुषी ने गंगा जल छिड़का और महादेव का जाप करना शुरू किया। साथ लाई गई अग्नि में जबरन किताब को डाल दिया। चीखें, आवाजें, पूरा घाट गूंज उठा। किताब जल गई। आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। आयुषी कई दिन कोमा में रही, लेकिन जब होश आया वह ठीक थी। उसने किताब को खत्म कर दिया था, पर लाइब्रेरी के रजिस्टर में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। किताब नन B1317 पुनः संग्रहित। नई उपस्थिति, लेखक अज्ञात। एक छात्र ने फिर उस किताब को देखा और मुस्कुराया। कहानी अधूरी नहीं थी, ये तो सिर्फ पहला अध्याय था। कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ किताबें आत्माएं होती हैं, और अगर कभी तुम्हें एक काली किताब दिखे तो पलटना भी मत, क्योंकि अगला नाम उसमें तुम्हारा होगा।